हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। भाई आज जो है ना एक बड़ी अच्छी खबर मिली मुझे और एक बड़ी सैड न्यूज़ भी आई और यही ज़िंदगी है जी। अच्छी खबर ये थी कि जो आपको याद होगा कि मैंने कुछ वीडियोस पहले जिक्र किया था कि एक फॉर्मर फर्स्ट क्लास प्लेयर थे, है मोहिंदर कुमार। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम मतलब डायबिटिक एंड शुगर कंडीशंस बोथ ही लॉस्ट बोथ हिज लेग्स। तो मैंने किसी के थ्रू जो है फिर अली तरीन जो मतलब मुल्तान सुल्तान्स के ओनर है, उनसे कांटेक्ट किया था कि भाई अगर आप इनके लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ही नीड्स टू हैव वो क्या कहते हैं प्रोस्थेटिक लेग्स होते हैं, वो लगाने इसके, तो उसका काफ़ी खर्चा आ रहा है। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि आज मोहिंदर का मेरा मैसेज आया, वॉइस मैसेज आया कि वेद भाई वो मेरे अमाउंट जो है वो अप्रूव हो गई है, तो बहुत बहुत शुक्रिया और वगैरह वगैरह करके। तो लाइक इट वाज सो, आई वाज सो ग्लैड टू हियर कि चलो यार एक आदमी जो इतनी मुश्किल में है, क्योंकि मोहिंदर डजंट बिलोंग इज़ नॉट वेरी वेल ऑफ, तो मैंने कहा चलो एक आदमी जो इतनी मुश्किल में है कुछ तो उसकी हेल्प हो रही है। आई एम रियली थैंकफुल टू अली तनी साहब कि उन्होंने इतने जल्दी रिस्पॉन्ड किया इस चीज़ के लिए। और मुझे अफसोस इस बात का भी है कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मालूम तक करने की कोशिश नहीं की। हालांकि मैंने आज ट्वीट भी किया, लेकिन मालूम करने तक की कोशिश नहीं की है कि भाई ये क्या मसला है मोहिंदर कुमार के साथ। हालांकि वो बंदा मतलब 100 से ऊपर फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए मैचेस खेला और अपने वक्त में मतलब ही वाज लाइक अ वेरी गुड फास्ट बॉलर। लेकिन बहरहाल आई गेस कि पीसीबी का ज़्यादा जो फोकस होता है वो मतलब प्रेजेंट एंड एक्स पाकिस्तान क्रिकेटर्स पे ही होता है। लेकिन अगर देख ले फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को तो उसमें कोई बुराई नहीं। दूसरा एक जो सैड खबर आई वो ये आई कि इकबाल कासिम मेरे बहुत अच्छे मतलब कैसे बोलते हैं दोस्त हैं, मेंटोर भी मैं कहूँगा उनको। सालों से उनके साथ मेरी मतलब दोस्ती है। उनकी वाइफ का आज इंतकाल हो गया। समीना वाज अ नेम एंड अ वेरी वेरी नाइस लेडी। शी वाज एजुकेशनिस्ट और बहुत ही एक्टिव थी वो, और सोशल मीडिया पे भी, एंड वेरी नाइस लेडी। तो अनफॉर्चुनेटली शी पास्ड अवे लास्ट नाइट इन अ स्लीप। तो मेरी इकबाल भाई से बात हुई तो अफसोस तो मैंने कंडोलेंसेस किए, लेकिन लाइक इकबाल भाई खुद भी बेचारे मतलब उनको हार्ट के एलिमेंट वगैरह है। तो लाइक इट वाज अ शॉकर बिकॉज एक बंदा जो है अपने पार्टनर को खो दे ज़िंदगी की स्टेज पे, तो इट्स रियली अ बिग व्हाट यू कॉल इट थिंग टू कोप विद। तो बहरहाल माय कंडोलेंसेस टू इकबाल भाई एंड हिज फैमिली। होप के वो मतलब अल्लाह ताला भाभी को जन्नत नसीब फरमाए। और बाकी यार क्रिकेट में जो है ना जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज आई है सामने वो ये आई है कि आईसीसी की एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होने जा रही है सिंगापुर में 17 से 20 जून तक। और जय शाह, इट विल बी जय शाह फर्स्ट मीटिंग वेयर ही विल चेयर द एनुअल जनरल बॉडी मीट। और उसमें जो एजेंडा पे पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस को रखा गया है, एंड दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इसलिए क्योंकि आई थिंक इवन द आईसीसी एंड मेंबर कंट्रीज़ ने रियलाइज़ के जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, मतलब इन हालात में तो इम्पॉसिबल है इन दोनों के दरमियान जो है कोई क्रिकेट होना। तो आई थिंक दैट इज़ वाई उसको एजेंडा पे रखा गया है। कहा यह जा रहा है कि जी आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान इंडिया को डिफरेंट सेपरेट ग्रुप्स में रखा जाएगा वगैरह वगैरह करके, और अगर दोनों पहुंचते हैं नॉकआउट स्टेज पे तो फिर न्यूट्रल वेन्यू पे मैच होगा। लेकिन आई थिंक ठीक है, फेयर इनफ। लेकिन आई थिंक जो मेन इशू आएगा वो ये आएगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से तो मेरे ख्याल से इतना वो नहीं होगा। द वे द पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज़ ऑलवेज लुक्ड एट क्रिकेट टाइज विद इंडिया और जनरल टाइज विद इंडिया। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का जो रवैया है, सख्त रवैया है एज़ फार एज रिलेशन विद पाकिस्तान आर कंसर्न, आज जो है वो मतलब टिट फॉर टैट पॉलिसी में दोनों मतलब कंट्रीज़ के हाई कमीशन ऑफिशल्स को जो है वो वापस भेज दिया गया। तो इंडिया का जो रवैया है उस लिहाज से अगर मैं देखता हूँ तो आई डोंट नो यार कि वेदर इंडिया एट दिस स्टेज द बीसीसीआई विल गेट क्लियरेंस फ्रॉम देयर गवर्नमेंट टू प्ले पाकिस्तान एनीवेयर। एंड आई थिंक फेयर इनफ, ठीक है यार जो हालात चल रहे हैं उसमें मतलब कोई बनता भी नहीं है कि जब इतनी आपस में बिटरनेस हो और मतलब एक मिनी सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वॉर हो चुकी हो, तो क्या वो दो कंट्रीज आपस में खेलेंगे, और खेलेंगे भी तो आप सोचें कि कितनी टेंशन क्रिएट करेगा वो मैच और कितने मसले क्रिएट करेगा वो मैच। ऑलरेडी सोशल मीडिया पे आपको पता है कि वैसे ही हेट और बिटरनेस कम थोड़ी है, तो वो तो अगर ऐसा मैच होता है तो वो तो और बढ़ जाएगी उस वक्त हालात। और उसके बाद प्लेयर्स पे जितना फिर प्रेशर आएगा, प्लेयर्स के ऊपर जितना एक वो होगा टू कोप विद ऑल दैट प्रेशर एंड ऑल, आई डोंट थिंक दे डिजर्व दैट। तो आई डोंट नो यार हाउ दे विल हैंडल इट। मसला ये है कि आईसीसी में के इवेंट्स में पाकिस्तान इंडिया का मैच होना बहुत ज़रूरी है। पैसे बनाने के लिए ब्रॉडकास्टर्स की मतलब रिक्वायरमेंट होती है। जो आईसीसी की डील है लॉन्ग टर्म ब्रॉडकास्टर्स से,
हालांकि वो सारे इंडियन बेस्ड कंपनीज ही हैं, लेकिन दैट डील इज़ बेस्ड ऑन पाकिस्तान इंडिया मैचेस। लेकिन जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जैसे आईसीसी ने जिनके साथ लॉन्ग टर्म डील की हुई है ब्रॉडकास्ट की आईसीसी इवेंट्स, अब उनकी तो ये एक रिक्वायरमेंट होती है कि पाकिस्तान इंडिया के कम से कम 1 से 2 मैच हो एक टूर्नामेंट में, आईसीसी इवेंट में एक मैच तो हो ही हो। तो इसीलिए दोनों को मतलब इन रिसेंट इवेंट्स में एक ही ग्रुप में रखा गया। लेकिन अब हालात क्योंकि चेंज हो गए हैं, तो आई डोंट नो हाउ दे विल मैनेज इट। लेकिन एक तरह से मैं समझता हूँ कि यार ये ट्राई करके एक्सपेरिमेंट करके देखने में कोई बुराई नहीं कि अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं खेलते आपस में तो फिर क्या होगा मतलब आईसीसी इवेंट्स का। लेकिन अब मसला वही है कि देयर इज ओनली वन वे कि पाकिस्तान एंड इंडिया विल एंड अप प्लेइंग ईच अदर इन एनी आईसीसी इवेंट, दैट इज इफ दे क्वालिफाई फॉर द नॉकआउट्स, दैट्स ऑल। अब उस सिचुएशन में मतलब ठीक है आप न्यूट्रल वेन्यू पे खेलें, जो भी करें, आई डोंट नो हाउ दैट इज गोइंग टू बी हैंडल्ड, बट इट्स अ वेरी वेरी फर्स्ट टाइम मुझे लगता है कि आईसीसी भी फंसा है इस मामले में, क्योंकि इससे पहले आईसीसी का यही रवैया होता था कि यार ये तो इनका अपना इंटरनल मसला है, मतलब दे विल सॉर्ट इट आउट, दे हैव द इश्यूज वगैरह वगैरह करके। इंडिया 2007 से बायलैटरल टेस्ट सीरीज़ नहीं खेल रहा पाकिस्तान से, या 2012 से नहीं खेला कोई बायलैटरल सीरीज़, वो सब चल गया, सब कुछ सेट हो गया, सब अपनी जगह चल रहा था। लेकिन अब क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट के बाद हालात बिल्कुल ही चेंज है, तो अब देखते हैं कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आई डोंट नो। बाकी यार अपना और भी उसमें चीज़ें हैं, प्रपोजल्स हैं जो आइंडियल जनरल बॉडी मीटिंग में डिस्कस होनी है, जिसमें एक प्रपोजल ये है कि जी वनडे इंटरनेशनल्स में जो है आजकल क्योंकि 2 सेकंड न्यू बॉल इस्तेमाल होती है, तो अब एक प्रपोजल ये है कि 25 ओवर के बाद से सिर्फ एक बॉल इस्तेमाल होगी टू इनकरेज रिवर्स स्विंग एंड ऑल फॉर द बॉलर। अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि यार हर बॉलर थोड़ी रिवर्स स्विंग का मास्टर है यार। आपने लाइक यू नो आई एम वेरी मच इन फेवर ऑफ दैट प्रपोजल विच वाज इनिशियली गिवन बाय सचिन तेंदुलकर कि आप वनडे इंटरनेशनल्स को 2 इनिंग्स में बांट दें, 25-25 ओवर की इनिंग्स में बांट दें, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा मतलब व्यूअर्स के लिए और इवन फॉर स्पेक्टेटर्स। इसलिए क्योंकि 2 इनिंग्स होगी 25-25 ओवर्स की, एक मैच 4 फेजेस में कंप्लीट होगा, दैट विल ऐड अ लॉट ऑफ फ्लेवर। लेकिन आई डोंट नो यार आईसीसी उसमें थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा, लेकिन ये कि आईसीसी ने उसके ऊपर कभी सीरियसली गौर नहीं किया, लेकिन आई थिंक उसके ऊपर गौर करना चाहिए सीरियसली। दूसरा ये कि ये जो मतलब फीका बॉडी थी जो प्लेयर्स एसोसिएशन को दे क्लेम टू रिप्रेजेंट प्लेयर्स एसोसिएशंस, हालांकि बहुत सारी कंट्रीज़ में तो प्लेयर्स एसोसिएशन है नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ प्रपोजल्स दिए थे गवर्नेंस स्ट्रक्चर को चेंज करने के आईसीसी में, तो वो भी शायद डिस्कस होने। तो दिस इस अ वेरी इंपॉर्टेंट आईसीसी मीटिंग, इट विल बी। अब देखना ये है कि मोहसिन नकवी जाते भी हैं कि नहीं जाते हैं अटेंड करने के लिए, क्योंकि पिछली जो मीट हुई थी आईसीसी की उसमें तो वो आई थिंक उसमें वो गए नहीं थे जिम्बाब्वे में, तो इस दफ़ा जाते नहीं जाते वो देखना है। लेकिन बहरहाल इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। बाकी यहाँ पीएसएल में यार और आईपीएल में वही सिलसिले चल रहे हैं कि अब खबर यह है कि जो टिम साइफर्ट है वो जो है 24 से आईपीएल में खेलेंगे। फिर एलेक्स हेल्स छोड़ के चले गए इस्लाम यूनाइटेड को, क्योंकि अपेरेंटली इस्लाम यूनाइटेड ने से सिर्फ 2 मैचेस का कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो दोनों मैचेस खेल गए। एक में तो उन्होंने इस्लाम यूनाइटेड को जिता दिया था, कल वो डक्ट आउट हो गया था। लेकिन आई मीन स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ एक सिचुएशन है मतलब लीग्स की कि बस अब किसी तरह से कंप्लीट करना है, बस कंप्लीट करो और ख़त्म करो। अब 4-5 प्लेयर अब ऐसे हो गए हैं, 3-4 प्लेयर ऐसे हो गए जो पीएसएल में खेल के फिर आईपीएल में खेल रहे हैं, तो मुझे बड़ी अजीब सी लगती है। मुझे लगता है कि यार आप क्रिकेट को जो है ना डिमीन कर रहे होते हैं और आप क्रिकेट की इंपॉर्टेंस को ख़त्म कर रहे होते हैं इस तरह से, मतलब इधर से उधर एक प्लेयर इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है। मतलब ये लीग स्ट्रक्चर भी, लीग क्रिकेट भी अजीब ही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये कि पीएसएल को कंप्लीट करना भी पीसीबी के लिए एक चैलेंज है, इसलिए क्योंकि व्हाट वी हैव हर्ड नाउ इज कि जो मतलब जो क्रू चलाता है, जो टीम चलाती है हॉकाई वगैरह, वो आई नहीं वापस पाकिस्तान आफ्टर द रिजम्पशन ऑफ द पीएसएल। द रीज़न इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्रू मेंबर्स आर इंडियन नेशनल्स। तो जब ये मतलब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था उसके बाद ही जो इंडियन नेशनल्स थे उनको छोड़ना पड़ा था पाकिस्तान, तो उनको रवाना कर दिया गया था। उसके बाद फिर ये कन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद ये मतलब सीज़ फायर हुआ, फिर ये भी डिसाइड हुआ कि जी लीग्स को रिज्यूम किया जाए, दोनों लीग्स को। लेकिन वो रिजम्पशन के बाद भी ऑब्वियसली बात है बिकॉज द इंडियन नेशनल, सो दे हैव नॉट कम बैक टू पाकिस्तान, तो कोई नहीं है इनके पास टेक्निकल स्टाफ है और हॉकाई इनको प्रोवाइड कर सके। ऐसा लग रहा है यार आप इतना बड़ा लीग करा रहे हैं तो उसमें ये सिलसिला ही नहीं है। आई डोंट नो कि यार पूरी क्या दुनिया में सिर्फ इंडियन नेशनल्स ऐसे हैं जो डीआरएस और हॉकाई टेक्नोलॉजी की चला सकते हैं, क्या पीसीबी थोड़ा खर्चा करके कोई और टीम नहीं बुला सकती थी? आई डोंट नो उसमें कितनी कॉम्प्लिकेशंस है क्या है। लेकिन बाकी यार ये अपना जब से टीम अनाउंस हुई है पाकिस्तान की स्क्वाड की कल से, तो वो बातें चल रही हैं, मतलब बाबर को क्यों ड्रॉप किया, रिजवान को क्यों ड्रॉप किया, शाहीन को क्यों ड्रॉप किया, इसको क्यों लिया, उसको क्यों लिया, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन बहरहाल अभी तो पहले बांग्लादेश आएगा। बांग्लादेश
आई डोंट नो उस सीरीज़ की क्या अब इंपॉर्टेंस होने वाली है। जो 3 T20 हम खेलेंगे अभी बांग्लादेश से 28, 30 और 2 को या पहली को, इसलिए क्योंकि यार मतलब एक शॉकिंग रिजल्ट है मेरे लिए, शॉकिंग अपसेट है कि यूएई की टीम ने बांग्लादेश को मतलब 2-1 हरा दिया T20 सीरीज़ में इन यूएई। तो मतलब दे लॉस्ट द लास्ट थर्ड T20 इंटरनेशनल्स आल्सो इंटरनेशनल इन यूएई। तो आप सोचें कि यार यूएई जैसी टीम बांग्लादेश, हालांकि बांग्लादेश की टीम फुल स्ट्रेंथ साइड है जो खेल रही थी अगेंस्ट यूएई, एंड दे लॉस्ट। दैट मीन्स कि जो टीम आएगी अभी पाकिस्तान, उसमें 1-2 प्लेयर नहीं होंगे, लेकिन आई मीन क्या कंपटीशन पाकिस्तान को मिलेगा बाय प्लेइंग अगेंस्ट बांग्लादेश? आई डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि इतनी अगर वीक टीम है कि यूएई से हार रही है। बहरहाल वैसे तो खैर पाकिस्तान भी यूएसए से हार चुकी है T20 में, तो T20 में तो कुछ भी होता है। कल वनडे में जैसे मैंने जिक्र किया था कि आयरलैंड ने वेस्ट इंडीज़ को बड़ा लंबे मार्जिन से मारा, 100 रन से ज़्यादा से मारा वनडे इंटरनेशनल में कल जो डबलिन में हुआ। तो क्रिकेट इज़ चेंजिंग, दिस नो टू वेज अबाउट इट कि T20 में खास करके जो वीकर टीम्स हैं वो भी अब बहुत स्ट्रांग होने लग गई है, वो भी अब अपसेट्स कॉज कर रही है। एंड आई थिंक इन अ वे इट्स गुड फॉर दी ग्लोबल इवेंट्स लाइक द वर्ल्ड कप, इसलिए क्योंकि कम से कम अब ये तो नहीं होगा कि अगर एक वीक टीम से मैच हो तो आप कहें कि यार चलो जी ये तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये तो वन साइडेड मैच ही होगा। यू कैन सी दैट टीम्स आर नॉट केपेबल ऑफ कॉजिंग अपसेट्स लाइक यूएई ऑफ कोर्स। और ये बड़ी चीज़ है यूएई के लिए जीतना है, इसलिए क्योंकि यूएई वो टीम है जो कि अपने लोकल्स पे तो खेलती नहीं है ना, उनके तो सारे जो टीम मेडअप है वो एक्सपैट्रिएट्स पे मेडअप है। पाकिस्तानी है, इंडियंस है, श्रीलंकन्स है, दूसरी कंट्रीज से है। तो यूएई वो टीम है जो कि मतलब इट्स अ टीम ऑफ एक्सपैट्रिएट्स। तो वो अगर मतलब हरा दे बांग्लादेश को, देखिए बांग्लादेश मतलब हैज़ नॉट बीन अ बैड टीम इन द T20 फॉर्मेट, फॉर देम टू लूज लाइक दैट इज़ रियली लाइक मतलब मेरे लिए तो एक शॉकर ही था कि वो हार गए। तो अब पता नहीं जब ये आएंगे खेलने के लिए यहाँ पर पाकिस्तान में तो क्या उसकी मतलब कितना लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, क्या करते हैं। इसलिए कल भी हमने देखा कि जब मैच हुआ PSL का, हालांकि पहला क्वालिफायर था वो, इट वाज अ गुड मैच, लेकिन लाइक द क्राउड यू नो इट टुक नियरली मतलब हाफ, जब एक इनिंग्स खत्म हुई तो उसके बाद क्राउड थोड़ा बिल्डअप होना शुरू हुआ। शुरू में तो बिल्कुल मतलब गद्दाफी स्टेडियम खाली पड़ा हुआ था। तो आई डोंट नो यार, मे बी हो सकता है कि हालात ऐसे चल रहे हैं, अभी भी टेंशन का माहौल है बिकॉज ऑफ दी मतलब कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया। तो लोगों का टाइम भी है देखने का। मैं देख रहा था इवन जो परसों IPL में मैच हुआ था, आई थिंक जयपुर में था, उसमें भी आधा मतलब बहुत स्टैंड्स खाली पड़े हुए थे। तो आई डोंट नो वेदर दिस इज़ द राइट टाइम, लेकिन अब मसला वही है ना, दोनों क्रिकेट बोर्ड्स को ये लीग्स कंप्लीट कराना भी ज़रूरी है टू फुलफिल ऑल द ऑब्लिगेशंस टू द ब्रॉडकास्टर्स एंड स्पॉन्सर्स एंड ऑल। तो अब क्या करें, अब ऐसी हालत में फिर ये है कि क्रिकेट खेलो भाई, जैसा है वैसे क्रिकेट खेलो। तो ये है जी सिलसिले क्रिकेट के मामला। रात को तो मैचेस पे बात करेंगे, कुछ और डेवलपमेंट हुई तो उस पर बात करेंगे, लेकिन दिस इज़ द क्रिकेट सिनेरियो राइट नाउ। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड आई विल सी यू ऑल लेटर टुनाइट। अल्लाह हाफ़िज़।